कानपुर में पादरी पर नाबालिग बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप, बाल श्रम करवाता है पादरी। ऑडियो वायरल, पड़ोसियों ने हंगामा करते हुए खोला मोर्चा। पादरी पर पहले से दर्ज हैं धर्मांतरण के मामले। मुरादाबाद में जिहादियों ने बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं के साथ की मारपीट। पुलिस की गिरफ्त में 3 जिहादी, मसूद, परवेज, अरमान, समूल समेत कई पर मामला दर्ज। कैमूर वन विभाग में एक बार फिर से मृत मिला तेंदुआ। 1 महीने में 3 तेंदुओं की मौत। जीव प्रेमियों में विभाग के प्रति मिल रही है नाराजगी। अवैध अतिक्रमण, खनन और अवैध पेड़ों का कटान जारी। बुलंदशहर में 1.25 लाख का इनामी डकैत पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस एसटीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में मिली सफलता। साहिब सिंह पर लूट, हत्या, डकैती के आधा दर्जन मुकदमे दर्ज। और चंदौली में दवा व्यवसायी की हत्याकांड का अनावरण। प्रेम प्रसंग को लेकर व्यापारी की गोली मारकर हत्या। मास्टरमाइंड गिरफ्तार, फरार साथियों की छानबीन जारी। कब्जे से हत्याकांड में प्रयुक्त 32 बोर का पिस्टल बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कानपुर में चर्च संचालक पादरी पर नाबालिग बच्चों को चर्च में रखकर बाल श्रम और प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि प्रताड़ना के दौरान बच्चों के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी एकत्रित हो गए और नारेबाजी करते हुए विरोध शुरू कर दिया। पड़ोसियों ने नाबालिग बच्ची को प्रताड़ित कर उनसे बाल श्रम करवाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए और संवेदनशील मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। दरअसल मामला कानपुर के गोविंद नगर इलाके का है, जहां पादरी जितेंद्र लॉर्ड्स चर्च का संचालन करता है। आए दिन पड़ोसियों को चर्च से बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती थी। तब पड़ोस में रहने वाले गौरव पहवा और तमाम पड़ोसियों ने एकत्रित होकर पादरी जितेंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की है। पड़ोसियों ने यह बताया है कि पादरी जितेंद्र सिंह पर धर्मांतरण के कई मामले पहले से दर्ज हैं। चर्च के नाम पर पादरी बड़ी संख्या में लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराता है। बच्चों के चेहरे पर चोटों के निशान हैं। बच्चों का चर्च के अंदर रोते हुए ऑडियो पादरी की सच्चाई बयां कर रहा है। तो यूपी के कानपुर का ये मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि पादरियों पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसे लेकर पड़ोसियों ने जमकर हंगामा किया। पादरी पर पहले से भी धर्मांतरण के कई मामले दर्ज हैं। अभी 2 दिन पहले रात में हमारे स्वयंसेवक है पंकज जी, उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि 13 ब्लॉक में जो चर्च है, उनका जो फादर है जितेंद्र पादरी, उनके द्वारा धर्मांतरण का जो है कराया जा रहा है। इसकी जानकारी हम लोगों ने क्षेत्रीय प्रशासन को दी थी और क्षेत्रीय प्रशासन के द्वारा सभी बच्चों को जो यहाँ पर लाया गया है, तो उनसे पूछताछ की गई है। तो उनका ये कहना है कि हमारे साथ में मारपीट नहीं होती, मैं फिसल गई थी तो गिर गई थी। और उस परिवार के जो बच्चियों हैं, उनका जो धर्मांतरण हो चुका है। ऋचा इस्राइल नाम है उनका और माताजी दुबे हैं। और कुछ परिवार गौतम परिवार के हैं जो उन्नाव के रहने वाले हैं, उनका भी धर्मांतरण हो चुका है। अंदर गए तो नीचे 5 बच्चों को बुलाया गया। ऊपर जाने के लिए भी स्टार्टिंग में उन्होंने नहीं कहा। फिर 5 बच्चों से उन्होंने बयान लेना शुरू करा। तो हम लोगों ने भी एक बच्चे को लेके बयान लिया। किनारे में जाके हम 2 लेडीजें थी कि बच्चा क्या कहता है, क्या पता हम लोग अकेले में सही बात करें। उसके पूरे मुंह में 5 साल की बच्ची है, पूरे मुंह में नाखूनों के गहरे निशान है। मेरे फोटो भी है। उसके बाद जब हमने बच्चे से पूछा क्या हुआ, तो उसने एक अलग कहानी सुनाई। फिर हमने दूसरे बच्चे से उसकी चोट के बारे में पूछा, उसने एक अलग कहानी सुनाई। और जो यहाँ की मेन हेड है लेडी, वो आई,
तो उनसे पूछा कि इसको चोट कैसे लगी, अब माँ है बनती है इसकी, अब माँ है तो आप बताइए चोट कैसे लगी। उन्होंने अलग खबर है यूपी के मुरादाबाद से, जहां मैना ठेर में जिहादियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली रोककर हिंदू बुजुर्ग, बच्चे, महिलाओं के साथ मारपीट का वीडियो जारी किया था, जिसके बाद इस पर पुलिस ने सख्त एक्शन भी लिया। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पीड़ित की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की है और 3 जिहादियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया है कि वायरल वीडियो में दबंगों की ओर से महिला और बच्चों के साथ ही बुजुर्गों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को रोककर दबंगों ने मारपीट की। इस पर पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए दबंगों के हौसलों को तोड़कर SC/ST एक्ट के साथ दबंग मसूद, परवेज, अरमान, समूल और अन्य कई व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। अरे भैया जाने दो। एक वीडियो हमारे संज्ञान में आया जिसमें कुछ लोग ट्रॉली में जा रहे हैं और उनके साथ उनको रोक के उनके साथ मारपीट की गई। तो जो वीडियो सामने आया तो हमने उसका मालूम करवाया वीडियो का। तो इसमें पता चला कि कुछ लोग थे जो मेला देखने जा रहे थे शिवरात्रि का, तो उनके साथ वहाँ के मेरठ ठेर के कुछ लड़कों ने उनके साथ मारपीट की। उनके खिलाफ नाम आने पर सामने आकर ऊपर उनसे तहरीर ली गई और तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुकदमा परवेज। खबर है यूपी के सोनभद्र से, जहां कैमूर वन प्रभाग एक बार फिर से एक तेंदुए की मौत हो गई है और उसका शव सोमवार सुबह चिरहोली के जंगल में पड़ा मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दे दी और सूचना के बाद वन विभाग अलर्ट हो गया। वन प्रभाग की टीम ने मौके से तेंदुए का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और शव 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। तेंदुए की मौत कैसे हुई ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। दरअसल लगातार जंगली जानवरों का शव मृत अवस्था में पाए जाने से जीव प्रेमियों में वन विभाग के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है और लोगों का आरोप यह है कि अवैध अतिक्रमण, खनन, अवैध पेड़ों के कटान में लिप्त लोगों के साथ वन विभाग के कुछ अधिकारी शामिल हैं और इसी वजह से वन विभाग ने किसी बड़े जानवर की मौजूदगी से इनकार किया है और इस तरह तेंदुए आबादी की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष अप्रैल-मई में गणना के दौरान वन विभाग की टीम को कैमूर के जंगलों में कहीं भी तेंदुए की मौजूदगी के निशान नहीं मिले थे और इसी आधार पर विभाग ने कैमूर के जंगलों में तेंदुए न होने का दावा किया था। गौरतलब है कि 1 महीने के अंदर जिले में तेंदुओं की मौत की ये तीसरी घटना से वन विभाग सकते में है और आशंका जताई जा रही है कि साथी की मौत के बाद अन्य तेंदुए भी आबादी के क्षेत्र में आकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिलहाल वन विभाग पूरी तरह से अनजान बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास से भारत में 20 चीते लाए गए, जिसमें 10 नर और 10 मादा हैं जो विदेशों से लाया गया है। काफ़ी प्रयासों के बाद भारत में चीते उपलब्ध हुए हैं, लेकिन जिस तरह से वन विभाग, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो अधिकारी हैं वो बिहेव कर रहे हैं, उससे आने वाले जो वन जीव हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, बात कर रहे हैं जनपद सोनभद्र के गुरमा रेंज में, जहाँ पे 1 महीने में 3 जो तेंदुए हैं वो उनकी मृत्यु हो चुकी है और फिलहाल 4 दिन के अंदर 2 तेंदुए मर चुके हैं। और वहाँ पे जो एक अवैध जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, अवैध खनन किया जा रहा है और कहीं न कहीं इन अधिकारियों की उसमें साठगांठ बनी रही है। उसी की वजह से जो वहाँ के वन जीव हैं वहाँ से उनको डिस्टर्ब हो रहा है और वो घनी आबादी की तरफ भाग रहे हैं। कहीं वो गाड़ी से एक्सीडेंट करके मरे हैं और जो अभी जो चीता मिला है गुरमा रेंज के, जनपद सोनभद्र के गुरमा रेंज में मिला है, जिसकी जो लाश मिली वो 3 से 4 दिन पुरानी लाश बताई जा रही है, क्योंकि उससे काफ़ी दुर्गंध आ रहा है। अगर इसी तरह तेंदुओं के ऊपर अगर जो वन विभाग है इस क्षेत्र में तेंदुओं के होने की पुष्टि भी नहीं करता था, लेकिन 1 महीने के अंदर 3 तेंदुओं की मृत्यु वन विभाग के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। कैमरामैन पर्सन के साथ राजेश सिंह, सुदर्शन न्यूज़, सोनभद्र। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने देर रात आतंक और दहशत का पर्याय बन चुके डकैत साहब सिंह को ढेर कर दिया है। साहब सिंह 1.25 लाख रुपए का इनामी डकैत था और बावरिया गैंग का सक्रिय सदस्य था। पुलिस को यह सफलता बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और STF के जॉइंट ऑपरेशन में मिली। पुलिस के मुताबिक साहब सिंह पर लूट, हत्या, डकैती के आधा दर्जन मुकदमे दर्ज थे। डकैत और उसके गैंग पर गुंडा में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की हत्या के आरोप भी हैं। बताया जा रहा है कि साहब सिंह डकैती का विरोध करने पर बेरहमी से हत्या कर डालता था और इसी संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया है कि बीती देर रात पुलिस को गुलावटी क्षेत्र में लुटेरे द्वारा किसी वारदात को अंजाम दिए जाने की सूचना मिली, जिस पर अमल करते हुए पुलिस चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध आदमी दिखाई दिए, जिनका रोकने का प्रयास भी किया गया, लेकिन रुकने के बजाय बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से साहब सिंह की मौत हो गई।
ये कल देर रात्रि थाना गुलावटी पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम से एक अपराधी की मुठभेड़ हुई, जिसमें कि वो अपराधी मारा गया। इसकी शिनाख्त साहब सिंह के नाम पे हुई है, जो कि एक बावरिया है, और उसके ऊपर जनपद गोंडा से संबंधित एक मुकदमे में 1 लाख रुपए का। खबर चंदौली से है, जहां पुलिस ने 11 फरवरी को हुए दवा व्यवसायी हत्याकांड का खुलासा कर दिया। दवा व्यवसायी की हत्या प्रेम प्रसंग के चक्कर में हुई और मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। घटना की वजह अपनी पूर्व प्रेमिका से दवा व्यापारी का संबंध जुड़ने से सिरफरा आशिक नाराज चल रहा था। ऐसे में उसने 11 फरवरी को पिपरपतिया पुलिस के समीप धीरज गुप्ता को गोली मार दी थी। एसपी ने घटना का खुलासा करने के साथ ही गिरफ्तारी करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। दरअसल ब्यूटी पार्लर संचालिका की दवा व्यवसायी धीरज गुप्ता से बातचीत हो रही थी। सिरफरे प्रेमी शशिकांत यादव को नागवार लगा और उसने ब्यूटी पार्लर संचालिका से कहा था कि अगर धीरज से बात करना बंद नहीं किया तो उसको रास्ते से हटा दूंगा। देखिए, थाना चंदौली में 11 फरवरी को शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास एक मर्डर हो गया था, जिसमें एक दवा व्यापारी जिनकी दुकान थी हथियानी के अंदर, उनका मर्डर कर दिया गया था गोली मार के। तत्काल इसमें पुलिस मौके पे पहुंची थी, इसमें SHO CO द्वारा सभी के द्वारा तत्काल उनको मोर्चे पे पहुँचाया गया था। उसी का खुलासे के संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसमें जो मारने वाला अभियुक्त है, उसका जो मृतक है उससे रंजिश रखने का मामला सामने आया है। इसमें किसी भी प्रकार की जैसे बीच में खबर है यूपी के 12 तहसील से, जहां समाधान दिवस में सैकड़ों की संख्या में लोग इस आस को लेकर रहते हैं कि हमारी मूलभूत समस्याओं का निराकरण होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जबकि समाधान दिवस केवल पिकनिक स्थल बनकर रह गया। वहीं एडवोकेट ने बताया कि दूर दूर से ग्रामीण इस उम्मीद के साथ आते हैं कि सरकार के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी हमारी समस्याओं को सुनेंगे और निस्तारण भी होगा। सिर्फ सरकार को बदनाम करने और गरीबों का शोषण करने का काम होता है। जब सुदर्शन न्यूज की टीम उपजिलाधिकारी अब्दुल्ला सदन से बात करने का प्रयास किया तो आखिर समाधान दिवस में गरीबों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। गांव में पानी की समस्या को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। तब उपजिलाधिकारी सुदर्शन कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार करते हैं। आगे सटावा आगे और कंडीशन नहीं आएगा माइक हैं। आवाज तो बनाने नहीं पा रहे हैं और ये विवेक लोग हैं, शालिग्राम का बेटा, तो वो रोक लगा रहे हैं। और हाँ, और यह है कि मतलब वहाँ राजा साहब की जमीन रही है और उसमें हम लोग बहुत पहले से सगर से दाई बगल हम लोगों को ही मर गए और हमारे भी बच्चे हो गए। इसलिए ये अधिकारी और कर्मचारी सब मिल करके सरकार को तो बदनाम कर ही रहे हैं और उसी क्रम में तहसील दिवस सिर्फ एक पिकनिक का स्थल बना दिया गया है और उस स्थल में गरीब आते हैं और समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है। हरदोई जनपद के कल्लूपुरवा ग्राम सभा में 100 वर्ष पुराने धार्मिक स्थल होलिका दहन का प्रधान के द्वारा परिवर्तित करने का मामला सामने आया है। ग्रामीण 15 दिनों से लगातार हरदोई के अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे हैं। वहीं SDM ने भी पुलिस को कार्रवाई नहीं करने के निर्देश भी दिए हैं और निर्देशों की भी जमकर अवहेलना पुलिस की ओर से की जा रही है। दरअसल कल्लूपुरवा ग्राम सभा के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी मंगल प्रसाद सिंह से शिकायत की है और शिकायती पत्र में ग्रामीणों ने कहा है कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों के बीच काफी मनमुटाव हो चुका है और किसी भी समय दोनों पक्षों में झगड़ा होने की संभावना बनी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 100 वर्ष पुराने धार्मिक स्थल को ग्राम प्रधान ने जो परिवर्तित किया था, क्या उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाएगी या मामला यूं ही रफा दफा कर दिया जाएगा। होली पुराने स्थल से बदलकर प्रधान द्वारा नए स्थल पर रख दी गई, वहाँ पर अपना मकान बनाना चाहते हैं। तो कहाँ शिकायत किया आप? पहले SDM से की थाने में भी 2-4 दिन से बहुत 2 तारीख से आज तक लगातार प्रार्थना पत्र देते रहे, इसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैडम द्वारा आश्वासन दिया गया था कि होलिका को पुराने स्थल पर ही रखवा देंगे, लेकिन उन्होंने अपने यूपी के मुरादाबाद में डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह और SSP हिमराज मीणा ने जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने जेल की व्यवस्थाओं को देखा और जेल में किचन से लेकर बैरक तक अधिकारियों ने निरीक्षण किया।
जेल से बाहर निकलते हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि जेल की एक्टिविटीज पर पूरी नजर है। जेल में निरीक्षण के दौरान सब कुछ ठीक मिला, कुछ खामियां मिली जिन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। डीएम ने कहा कि जेल में निरीक्षण के साथ ही बंदियों की रिहाई की बैठक भी की गई है। इसके अलावा जेल में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बनाए गए शौचालय का लोकार्पण भी किया। डीएम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान बंदियों से बात कर उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया, लेकिन फिलहाल किसी ने कोई समस्या नहीं बताई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नए कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए कहा है कि वो राज्य सरकार की योजनाओं और प्राथमिकताओं पर ही काम करेंगे। साथ ही उन्होंने अपने विजन के सवाल पर कहा है कि सरकार की अधोसंरचना, सुशासन, रोजगार के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और हितग्राही मूलक योजनाओं को प्राथमिकता देने के साथ ही गति देने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही सुदर्शन न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि ग्वालियर ट्रैफिक पुलिस ने एक प्लान तैयार किया है और प्रेजेंटेशन भी दिया है। जो कमी रह जाएगी उसे पूरा किया जाएगा। इस मौके पर निगम कमिश्नर किशोर कन्याल सहित एडीएम सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जब रूबरू मुलाकात हो जाती है, जो शासन की प्राथमिकता है वो अपनी प्राथमिकता है। जो चीज़ें तय हो चुकी हैं उनको क्रियान्वित करना है, जो चल रहे हैं उनको तेज करना है, गति बनाए रखना। अभी मैंने बताया कि बहुत सारी यहाँ तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई है। आपका ग्वालियर जिला उन कुछ अच्छे जिलों में, बहुत अच्छे जिलों में है जहाँ इस बारे बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है और जानकारी लेकर कार्रवाई करने को ठीक नहीं होगा। अभी मैं ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें क्या की जा सकती है अपने बहुत सुनियोजित तरीके से। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की खरगापुर तहसील प्रांगण में विकास यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक राहुल सिंह लोधी का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले विधायक और सभी अधिकारियों ने मिलकर वृक्षारोपण किया और विकास यात्रा के दौरान विधायक राहुल सिंह लोधी ने खरगापुर नगर को 42 करोड़ रुपए की सौगात भी दी। साथ ही खरगापुर में बस स्टैंड का निर्माण, ऑडिटोरियम के साथ ही रेलवे स्टेशन का रोड मुक्ति धाम का निर्माण करने की बात भी कही। इस दौरान विधायक राहुल सिंह लोधी ने कहा कि खरगापुर विधानसभा में चारों तरफ कामों की सौगात मिल रही है, जिससे विधानसभा और क्षेत्र का विकास हो रहा है। आज खरगापुर नगर के लिए बहुत विशेष दिन है। आज हमारे खरगापुर नगर का गौरव दिवस है। आज के दिन से हर साल गौरव दिवस खरगापुर में मनाया जाएगा इसी दिन। और आज खरगापुर में करीबन जो स्वास्थ्य विभाग के जो पूरे अपने खरगापुर विधानसभा में काम चल रहे हैं वो करीबन 32 करोड़ रुपए के काम, 32 करोड़ के स्वास्थ्य के सारे कामों का आज लोकार्पण हुआ। ये सारे पत्थर हमारे उप स्वास्थ्य के। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला के राजगंगापुर पुलिस ने डकैती कांड का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि शहर में 9 असामाजिक तत्वों ने ब्लॉक के जामपाली बाईपास के पास स्थित कृष्णा पावर के गोदाम में घुसकर तलवार पिस्तौल दिखाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना को लेकर राजगंगापुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पुलिस घटना की जांच करते हुए 9 डकैतों को गिरफ्तार करने के साथ ही कॉपर तार बरामद कर लिए। इस घटना को लेकर थाना परिसर में एसडीपीओ ने जानकारी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राजगंगपुर पुलिस स्टेशन में एक डकैती केस रजिस्ट्रेशन हुआ था अंडर सेक्शन 395 IPC 2527 आर्म्स एक्ट। टाटा पावर ने कृष्णा पावर को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।